हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज राजस्थान में सब बहुत कम बारिश होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये ऑप्शन आप लोग देखेंगे, जो भी ऑप्शन मेंशन है यहाँ पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। द विंड डज नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर। मतलब कह रहा है जो हवा जो पवन चलता है अपना, तो उसको सामने कोई बैरियर चाहिए, कोई बाधा चाहिए उसको बारिश करने के लिए, लेकिन जो कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, ये एक थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं। इंडियन मैप है अपना, ठीक। ये बन गया मैप। थोड़ा सा ये रफ ले लीजिएगा, उतना अच्छे से नहीं ड्रॉ हो पाता है, इसमें हमने थोड़ा सा टाइट है अपना हाथ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये सॉरी ऑप्शन इसमें है कि कोई बैरियर सामने नहीं आता है हवा के। तो आखिर ये क्या करना चाह रहा है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो शुरू होता है अपना जून के महीने में, जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि अंडमान निकोबार के तट पे अपना मानसून आ चुका है। तो यहाँ पे तो ये हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे तो ये इससे टकरा जाता है और अपलिफ्ट होके कूल होता है, ठीक। और फिर बारिश करता है, कंडेंसेशन वाला जो प्रोसेस है अपना। तो ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक। अब ये देखिए, जैसे ये गुजरात होते हुए जब यही हवा आगे बढ़ता है राजस्थान के तरफ, तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है। तो ये जो है, ये साउथ वेस्ट मानसून जो है उसके पैरेलल में है। जैसे यहाँ से ये गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली रिज तक है फैला हुआ। तो ये बैरियर नहीं होता, एक क्रिएट कर पाता है, इस वजह से यहाँ पे बारिश कम होता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान देंगे। सॉरी, ये बगल से ट्रेन जा रहा है, इसमें से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, एक मिनट। हाँ, तो ये कोई बैरियर नहीं क्रिएट होता, इसलिए यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, ठीक है। और ये जो अपलिफ्टमेंट की बात हुई कि कोई इसको बैरियर कोई चाहिए, ठीक। तो कह रहा है कि बारिश होने के लिए जो मॉइस्चर लेडन विंड होते हैं, जो अपना ये मॉइस्चर लेके नमी लेके जो हवा आती है, तो इसको एक बैरियर की आवश्यकता होती है, जिसको इससे ये टकराएगा, ऊपर उठेगा और फिर बारिश करेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं मिल पाता। और ये जब किसी बैरियर या माउंटेन से टकरा के हवा अपलिफ्ट होता है और फिर बारिश होता है, तो उस वैसे बारिश को, वैसे रेनफॉल को हम लोग क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और चूँकि अभी अरावली का चर्चा हुआ, तो अरावली के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अरावली जो है अपना ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका एक्सटेंशन कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? तो इसका एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन जो है ये गुजरात से है, गुजरात के पालमपुर से, ये आप लोग नोट कर लेंगे। दिल्ली रिज तक है, दिल्ली तक, ठीक। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये कौन कौन सा स्टेट कवर करता है? तो गुजरात हो गया, अपना राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर लेक। कह रहा है इसमें से कौन सा साफ पानी का झील है? ये ऐसा कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है। इसका जो आंसर है इसके हिसाब से देखेंगे तो चिल्का, सांबर, वूलर, लोकतक। तो इसका आंसर जो जगह ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि लोकतक और वूलर दोनों जो है ना फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। ये लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए चिल्का लेक की बात की गई यहाँ पे, तो चिल्का के बारे में जान लेते हैं। चिल्का जो है ना लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, खारे पानी का झील है, सबसे बड़ा अपने भारतीय महाद्वीप में। एशिया का लार्जेस्ट है, हाँ एशिया का लार्जेस्ट है, और सेकेंड लार्जेस्ट लैगून भी है ये लैगून है। लैगून क्या होता है? जब समुद्र से सटे कोस्ट पे, तट पे जब एक झील बनता है तो उसको लैगून कहते हैं। कोस्टल लेक को हम लोग क्या कह देते हैं? लैगून कहते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए सांबर लेक की बात की गई है, तो सांबर लेक जो है अपना, ये राजस्थान में हम सभी जानते हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा
खारापन इसमें, हाईएस्ट सैलिनिटी है इस सांभर झील में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी जो है किस लेक में है, तो ये सांभर झील में है। ओके, अब वुलर लेक की बात करें हम लोग, थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं। तो वुलर लेक की बात करते हैं, तो वुलर लेक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, साफ पानी का दूसरा सबसे बड़ा झील है ये एशिया में। और यदि चूँकि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात की गई है, तो विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो ये लेक सुपीरियर है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेक सुपीरियर, ये एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। अब ये देखिए लोकतक की बात की गई है, इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं। लोकतक झील, तो लोकतक की बात करें तो लोकतक झील कहाँ है, अपना मणिपुर में है। ठीक, ये मणिपुर में है। और यहाँ पे एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है, तैरता हुआ झील, ये ध्यान में रखेंगे। ये कई बार पूछा गया है अपने बीपीएससी में क्वेश्चन, ये हम लोग देखेंगे। एक फैक्ट और इससे जुड़ा हुआ है, जो केबुल लामजाओ जो है, इसमें कौन सा पशु वास करते हैं, तो ये तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज ए होम टू संघाई डियर, संघाई डियर, जिसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। देखिए क्वेश्चन वही है, अंदाज बदल गया पूछने का, और ये यूपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ आया फ्रेश वाटर लेक 67 में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया कि कौन सा कुल मिला के बात है कि नेशनल पार्क जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन से झील में है, तो लोकतक झील में है, लोकतक लेक में है। कहाँ है, तो मणिपुर में है, ये हम सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है भितरकनिका नेशनल पार्क, तो भितरकनिका कहाँ है, तो इसका ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, ये हम ध्यान में रखेंगे। केवलादेव केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अपना राजस्थान में है, राजस्थान। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये हरियाणा में है, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन ध्यान में रखेंगे हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना, कुचामन, सारगोल एंड खाटू आर द नेम ऑफ। यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। देखिए लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, अब इंपॉर्टेंट लोकेशन उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कह रहा है कि भारत में डिडवाना, कुचामन, सारगोल एंड खाटू जो नाम है ये किसके लिए फेमस है, तो इसका ऑप्शन ग्लेशियर, रामसर साइट, मैनग्रोव एरियाज, सैलाइन लेक्स। तो दीज आर सैलाइन लेक्स, ये खारे पानी के झील हैं। कहाँ में, कहाँ है ये, तो ये फिर से राजस्थान में है, हम ध्यान रखेंगे, राजस्थान। ओके, फिर से एक बार सांभर लेक की बात करें तो हम लोग जैसे देखें कि हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी सांभर लेक में है। और रामसर साइट की बात करें तो भारत का पहला रामसर साइट जो है अपना, इसको वेटलैंड्स का दर्जा मिला है, आर्द्रभूमि का, ये कौन सा है, चिलिका लेक ही है, चिलिका लेगून भी एक लार्जेस्ट लेगून है। और ये कब मिला था इसको, ये वेटलैंड का दर्जा, वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रामसर शहर किस देश में है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। और ये इसको कब वेटलैंड का दर्जा मिला था, तो 1981 में मिला था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। कह रहा है कि इसमें से निम्न में से कौन सा जो है कृत्रिम लेक है, कृत्रिम झील है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से अपना ऑप्शन ये हो जाएगा, कोदई कनाल तमिलनाडु में है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। और बाकी कोलेरू, नैनीताल, रेणुका, ये सब जो है अपने प्राकृतिक लेक है, नेचुरल लेक है, मैनमेड नहीं है, ठीक है। आइए अब यहाँ पे चूँकि लेक की बात है तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे याद आ रहा है, एक लोनार लेक है अपना, कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये ध्यान में रखेंगे। ये कैसा लेक है, तो ये मेटियोरिटिक लेक है, मेटियोरिटिक लेक। कोई उल्का पिंड गिरा था
धरती पे, उसके बाद इस लेक का फॉर्मेशन हुआ था। ज़मीन वहाँ का धंस गया और वहाँ पे लेक बन गया। ये मेट्रोरिटिक लेक है, लोनार लेक। कहाँ है? महाराष्ट्र में। हम ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज। कह रहा है गंगा प्लेन को किस रूप में देखा जाता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? जो ऑप्शन है पेरी प्लेन, पेनी प्लेन, कास्ट प्लेन, जियोसिंक्लाइन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना जियोसिंक्लाइन होगा। ये जियोसिंक्लाइन क्या है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये अपने भारत का मैप है। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये अपने भारत का मैप है। एक रफ आइडिया फिर से लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा मैप नहीं बन पाता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये अपना हिमालयन रेंजेज हैं, ये इधर डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया। ये जो है अपना खास कर ये क्या है, अपना प्लेन है, ये इंडो गंगेटिक प्लेन कहा जाता है। ठीक, इधर ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। इस हिसाब से अब हम देखेंगे कि जियोसिंक्लाइन गंगा प्लेन, ये जो गंगा प्लेन है अपना, इसको जियोसिंक्लाइन क्यों कहा जाता है? तो ये जो है एक डिप्रेशन था एक समय में। डिप्रेशन मतलब यहाँ का जो भूमि है ना, काफ़ी धंसा हुआ था। इसमें जो है हिमालयन नदियाँ जो भी आई, ये इधर से सेडिमेंट गाद को लेके आई और इसमें डिपॉजिट कर दिया, उससे इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए इसको जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इस जियोसिंक्लाइन की बात है तो विश्व में और भी कई जियोसिंक्लाइन हैं, उसमें से हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, एक तेथीस सी है, तेथीस सी, तेथीस सागर, कहाँ? एशिया का। ठीक, और देखें अपलेशियन है, अपलेशियन जियोसिंक्लाइन है। ये कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में। और एक और है सेलोडोनियन, सेलोडोनियन जियोसिंक्लाइन। ये कहाँ है? ये अपना ग्रेट ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है। ठीक, ये सारे जियोसिंक्लाइंस हैं। इसको कहते, ध्यान रखेंगे। तेथीस सी, अपलेशियन जियोसिंक्लाइन, सेलेडोनियन कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। गंगा प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? जियोसिंक्लाइन कहते हैं। 67 जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज द रिवर दामोदर, कोयल एंड सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग। कह रहा है कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी जो है उद्भव या उत्पन्न कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से होता है? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा। ठीक, अब छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ से अपने बिहार में, जैसे ये देखिए मोटा मोटी अपने बिहार का मैप है। एक रफ मैप लेते हैं तो ये बीच में गंगा नदी है, ये नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार है। इधर से जो भी नदी है हिमालयन रिवर आती है, या गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो। ठीक, और इधर से जो भी नदी जाती है उसको, ये साउथ बिहार में इसको सॉरी, इसमें जो भी रिवर है जैसे सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, अजय है, क्यूल है, तो ये सारी मतलब पठारी भाग से नदी निकलती है और अपने दक्षिण बिहार में जाता है। तो साउथ बिहार में कौन कौन सा नदी जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल के जाता है, तो इसको हम देखेंगे, इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे एक पुनपुन है, पुनपुन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पुनपुन। एक सकरी है, एक फल्गु है, यही सब इत्यादि। ठीक, ये हम ध्यान रखेंगे। पुनपुन, सकरी, फल्गु ये सब जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकलता है। ठीक है, वैसे दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है। और यहाँ पे एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, आप लोग इसको राइट डाउन कर लेंगे एक बार। यहाँ पे एक और छोटा सा सिंबॉलिक मैप ड्रॉ करना है। तो लेट अस सपोज ये अपना ये जो है हाफ मैप बनाया हम लोग इंडिया का, बस एक सिंबॉलिक। तो ये हम सब अभी सभी जानते हैं कि इधर जो है अपना डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन का पठार है। ठीक, उसी से सटा इधर ये
झारखंड और थोड़ा सा बिहार के क्षेत्र में भागलपुर इधर, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है अपना झारखंड में, ठीक। तो ये ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और इसी का एक्सटेंशन जो है यहाँ पे जो है इधर मेघालय प्लेट्यू में मिलता है। मेघालय में, वो ध्यान में रखेंगे, मेघालय, गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में है, पहाड़ियाँ, ये हम सभी जानते हैं। और इसका इसी का एक्सटेंशन है, डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। अब ये चूँकि बीच में एक्सटेंशन हम लोग कर रहे हैं, तो बीच में तो ये प्लेट्यू नहीं दिख रहा है, पठार नहीं है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू या छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है मेघालय प्लेट्यू से कैसे सेपरेट होता है। तो यहाँ पे पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे एक मालदा एक जगह है बंगाल में, इसमें डिप्रेशन आ गया, ठीक है। इसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको मालदा गैप भी कहा जाता है, मालदा गैप, ठीक है। मालदा गैप को एक और हम नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये देखिए ये भागलपुर का क्षेत्र जो है, बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है कॉमन एरिया, इसको राजमहल हिल कहा जाता है, राजमहल हिल के नाम से जानते हैं हम लोग। और इधर ये गारो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी है, तो इसको मालदा गैप को एक और हम नाम से हम लोग जानते हैं, गारो राजमहल गैप। मालदा दरार या मालदा गैप या मालदा फॉल्ट तो बोलते ही, इसको गारो राजमहल गैप भी कहा जाता है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द हिमालयन रिवर विद द पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द फ्लोइंग कंपेरिजन। कह रहा है कि हिमालयन रिवर को, हिमालयन नदी को प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। तो पहला ऑप्शन है अपना कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल वेयर एज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेड। कह रहा है कि हिमालयन नदी जो है सालों साल बहने वाली नदी है, इसमें कोई पानी की कमी नहीं होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो है वर्षा पर आधारित नदियाँ हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग देखेंगे कि ऊपर से ये जो भी नदियाँ आती हैं हिमालय के से आती है इधर, तो इधर ग्लेशियर वगैरह है, मेल्ट होते रहता है, तो कंटिन्यूस वाटरफॉल होते रहता है। इधर पठारी क्षेत्र है, इधर से जो भी नदी जाता है तो वर्षा आधारित होता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। द सेकेंड, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर। कह रहा है कि जो हिमालय नदी है, हिमालयन रिवर जो है, इनका जो ग्रेडियंट है, ढलान जो है पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदी से ज़्यादा है। तो बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा है, वो तेज़ रफ्तार में आती है इसलिए सेडिमेंट जमा करता है। इधर के जो नदी है उसमें सेडिमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि हार्ड रॉक है, इधर हार्ड रॉक है अपने प्लेट्यू में, इधर सॉफ्ट रॉक है, इस वजह से यहाँ नदी कटाव ज़्यादा करती है और सेडिमेंट को इकट्ठा कर देती है इधर गंगेटिक प्लेन में। तो इसका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 3 है द पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन ऑन इट्स वे इन कंपेरिजन टू द हिमालयन रिवर। अगर प्रायद्वीपीय नदी है सब बहुत ज़्यादा इरोजन करती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू हिमालयन रिवर तो नहीं है, जैसा इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि हिमालयन रिवर ज़्यादा इरोजन करता है, क्योंकि इसमें इधर इस क्षेत्र में जो भी है न्यूली और माउंटेन है, जो भी नए नए माउंटेन बने हैं, जैसे हिमालय सब क्या है नया पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये प्लेट्यू वो काफ़ी पुराना है इसके तुलना में। तो इधर हार्ड रॉक है तो इधर इरोजन नहीं हो पाता है, इधर सॉफ्ट रॉक है तो इरोजन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो छाँटने का सबसे आसान तरीका, यदि हमको ये बस ये भी पता होता तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आवर आंसर इज ऑप्शन है, यानी 1 and 2 ओनली। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखिए पहलगाम अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, अपने भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनका तो जो छक्का छुड़ाया है वो आप सभी जानते ही हैं। देखिए तो पहलगाम नदी जो है, सॉरी पहलगाम जो जगह है कश्मीर में, ये लीडर नदी पे है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर अभी का जो सिनारियो चल रहा है उसमें तो जानना ही चाहिए हम लोग को। और इसमें ऑप्शन देख रहे हैं श्योक, तो श्योक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो श्योक है, इसको रिवर ऑफ डेथ, मौत का नदी या मृत्यु का भी नदी कहा जाता है, रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। और ये ट्रिब्यूटरी किसका है, किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है ये सिंधु नदी का, सिंधु यानी इंडस रिवर का सहायक नदी है ये। झेलम की बात करें तो झेलम का कहाँ से उत्पन्न होता है, झेलम ओरिजिन कहाँ से है इसका, तो वेरी नाग है एक जगह, ठीक है, कश्मीर वैली में वेरी नाग से इसका उत्पन्न होता है। चेनाब का बात करें तो चेनाब जो है अपने बारालाचला पास के पास से, बारालाचला पास नियर
लाहौल स्पीति, यहाँ से इसका उद्भव होता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और श्रीनगर जो है शहर है अपना, श्रीनगर जो कश्मीर में है, ये जो है श्रीनगर झेलम के तट पे बसा हुआ है। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? तो झेलम, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब चूँकि इतना कुछ हो गया, टसल चल रहा था भारत और पाकिस्तान में, तो इस नदी से याद आ गया हमको इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, इसका भी इसके पानी को भी रोक दिया गया था। सिंधु नदी के जो भी सहायक नदी है उसके पानी को रोक दिया गया था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। तो ये कब हुआ था, ये हम लोग फैक्ट ध्यान में रखेंगे। तो ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उस समय भारत और पाकिस्तान के किस किस लीडर के बीच में, किस नेता के बीच में ये सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज जास्कर एंड श्योक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। तो जास्कर और श्योक जो है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इंडस रिवर यानी सिंधु नदी हो जाएगा। और सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदी है इसको हम लोग देखेंगे। तो सिंधु की सहायक नदी जो है और सब, श्योक हो गया, जास्कर हो ही गया, इसके अलावा गिलगिट, हुंजा, याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है हुंजा, फिर से लिख देते हैं, हुंजा, नुब्रा, शिगार, ये सब जो है इंडस की सहायक नदी हैं। कौन कौन सा? जास्कर, श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, शिगार। ठीक है। अब एक इंडस से जुड़ा एक फैक्ट है सिंधु नदी से, कि सिंधु नदी का उद्भव कहाँ से होता है? इसका उद्भव जो है ना बुखारचू लेक, बुखारचू ग्लेशियर है। ठीक, कहाँ पे है ये? तो कैलाश माउंटेन रेंज में है, यहाँ से इसका उद्भव होता है। और इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको सिंगी खम्बान नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में। ये ध्यान रखेंगे कि कभी पूछते कि सिंगी खम्बान नाम से किस नदी को जानते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाए कि कॉलम में मैच करना है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका मतलब क्या होता है ये भी जान ही लेते हैं। इसका मतलब होता है लायंस माउथ, शेर का मुख, ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य रीजन लाई इन द स्टेट ऑफ, दंडकारण्य रीजन लाई इन द स्टेट ऑफ, एक बार फिर से रफ मैप तो काफ़ी ज़रूरी होता है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। अब उतने अच्छे से नहीं हो पाता मैप, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है अपना उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य में फैला हुआ है। तो मतलब यहाँ से लेके मोटा मोटी या ऐसे पूरा फैला हुआ है दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, दंडकारण्य जो है ये शब्द जो है ना कहीं और भी मेंशन है अपने महाकाव्य में, रामायण में इसका उल्लेख मिलता है दंडकारण्य क्षेत्र का, ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया आर नॉट इन कर्नाटक। इसमें से कौन सा कॉफ़ी उत्पादन वाला क्षेत्र कर्नाटक में नहीं अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुलनीज, क्योंकि पुलनीज और नीलगिरी, सालेम, ये सब जो है कॉफ़ी उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, लेकिन कहाँ के हैं? तमिलनाडु। पुलनीज, नीलगिरी, सालेम, ये भी पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। जो भी हम बता रहे एक्स्ट्रा फैक्ट उसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लेंगे, अच्छा रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कर्नाटक की बात करें तो चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदान, और कौन कौन सा क्षेत्र है? कोडागू है, हासन है, ये सब जो है कर्नाटक के क्षेत्र हैं जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और कर्नाटक जो है सबसे लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन अपने कर्नाटक में होता है, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट कर्नाटक है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। अब बाबा बुदान हिल से एक चीज़ याद आता है कि बाबा बुदान हिल्स वो जगह है जहाँ पहली बार
कॉफ़ी का खेती किया गया था? कॉफ़ी का खेती किया गया था, कॉफ़ी फार्मिंग हुआ था पहली बार बाबा बुदान हिल्स पे ही। ये कौन से क्षेत्र में है? ये कर्नाटक के चिकमंगलूर, ये जो ऑप्शन है अपना चिकमंगलूर, इस क्षेत्र में पड़ता है बाबा बुदान हिल। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, यहाँ पे पहली बार फर्स्ट टाइम कॉफ़ी प्रोड्यूस किया गया था। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following tributaries, which one is part of गंगा रिवर बेसिन? इसमें से कौन सा जो है, सहायक नदियाँ हैं ये किसी न किसी नदी के, इसमें से कौन सा जो है गंगा नदी जो तंत्र है उसका भाग है? शंख, साउथ कोयल, नॉर्थ कोयल, बराकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नॉर्थ कोयल, यानी उत्तरी कोयल नदी। ये जो है अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है, ठीक, नागपुर प्लेट्यू से निकलता है और सोन नदी की सहायक नदी बन के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए अपनी ये अमरकंटक है, यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा और इधर कर ले। हाँ, एक जगह है अमरकंटक, यहाँ से सोन नदी निकला, ठीक, सोन निकला, इधर से यहाँ पे नॉर्थ कोयल मिलेगा, नॉर्थ कोयल, ठीक, और एक मिलेगा रिहांद, और ये कौन सी नदी है? सोन। ये जो है आगे जाके यहाँ पे गंगा में मिल जाते हैं। गंगा में, बिहार में कहाँ पे मिल जाते हैं? गंगा में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं दानापुर, पटना। दानापुर के पास पटना में गंगा में सोन नदी मिल जाती है। तो उस हिसाब से ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है नॉर्थ कोयल और रिहांद, और सोन तो ट्रिब्यूटरी हैं ही, ठीक, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद आ रहा है इसी पे कि अमरकंटक जो है यहाँ से एक तो सोन नदी निकला, ठीक है, इधर एक महानदी निकलती है, महानदी, और इधर नर्मदा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि धुआंधार जलप्रपात कौन से नदी पे स्थित है, अवस्थित है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन? कहता है कोरल रीफ इसमें से कौन से क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन जो है अपना गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार, इस दोनों में तो है, कैम्बे में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, यानी खंभात की खाड़ी, इसको खंभात भी कहते हैं, खंभात या खंभात की खाड़ी, यहाँ पे कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कोरल रीफ की बात करें तो लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा कोरल रीफ ये अपना ग्रेट बैरियर है, ठीक, ग्रेट बैरियर। ये कहाँ पाया जाता है? तो सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है अपना, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे, यानी पूर्वी तटीय रेखा पे, यहाँ पे पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। इस विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। इन विच स्टेट इज द खंबात रीजन लोकेटेड? देखिए खंबात, यहाँ भी ऑप्शन में कुछ पूछा, वहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछ दिया। देखिए इस 65वीं बीपीएससी में, ये बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में, ठीक, ये पूछा है, कह रहा है कि इन विच स्टेट इज द खंबात रीजन लोकेटेड। तो कुल मिला के बात इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि हम लोग को बेसिक इंडिया के लोकेशन के बारे में कुछ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ठीक है, तो कह रहा है कि कौन से स्टेट में खंबात रीजन है, खंबात क्षेत्र है। चलिए फिर से इसको मैप के थ्रू देखते हैं हम लोग। चलिए इतना ही में अपना काम हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है अपना, ये पूरा गुजरात है यहाँ तक, ठीक है, ये सब गुजरात में आता है। तो ये जो क्षेत्र है इसको जो कहते हैं क्या? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। और ये जो क्षेत्र है अपना, ये गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात दोनों कहते हैं। तो ये जो है क्षेत्र, ये वाला जो नीचे महाराष्ट्र से जो सटा हुआ है, महाराष्ट्र से, इसको कहते हैं खंबात, और ये गल्फ ऑफ कच्छ याद रख लेंगे हम लोग कहाँ पे कौन सा है। ओके, इसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया डज नॉट हैव कोरल रीफ। देखिए हेडमास्टर बीपीएससी में पूछा, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में पूछा, पैंसठी बीपीएससी पूछा, मतलब क्वेश्चन एक ही तरीके से आ रहा है, बस पूछने का अंदाज बदल जा रहा है। तो कह रहा है कि इसमें से कहाँ कोरल रीफ नहीं है, तो कहाँ नहीं है हम सब जानते हैं। गल्फ ऑफ खंबात में नहीं है, अंडमान निकोबार में है, यहाँ नहीं है। गल्फ ऑफ कच्छ में है, मन्नार में है, ये हम सभी जानते हैं। अब ये मन्नार कहाँ पे है, तो यहाँ पे इधर ये श्रीलंका है अपना, ये सॉरी इधर जो भी है श्रीलंका है, रफ ले लेंगे आइडिया। तो यहाँ पे जो है ना मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, ये ध्यान में रखेंगे। कच्छ बता ही दिए हैं, अंडमान निकोबार अपना यहाँ पे है, ये हम सभी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज द हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर। कह रहा है कन्याकुमारी के निकट, इसमें से कौन से सबसे निकट जो है पहाड़ियाँ ऊपर मतलब सिचुएटेड है, उसका लोकेशन जो है कन्याकुमारी के नज़दीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे एक है इलायची की पहाड़ी, इसको कार्डमम भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ी कार्डमम, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कार्डमम। इसी के जस्ट ऊपर है अन्नामलाई, माने ये वाला, ये अन्नामलाई, ठीक, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अन्नामलाई जो है अपना कहाँ फैला हुआ है, इसका एक्सटेंशन जो है तमिलनाडु प्लस केरला में है, ओके। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है अनाईमुडी, ठीक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका लोकेशन है केरला में, ये ध्यान में रखेंगे। अन्नामलाई हिल तो तमिलनाडु और केरला, ऐसा थोड़े हम लोग ना बांट दिए कि तमिलनाडु है ये केरल है, लेकिन पहाड़ थोड़ी मानेगा, पहाड़ी थोड़े मानेगा कि नहीं हम इतने दूर में रहेंगे, तो इसलिए ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है ये केरला में, और आई थिंक इसका जो हाइट है 2695 मीटर है। और ये वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, अनाईमुडी, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे नीलगिरी है, इससे भी जुड़ा भी एक फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ पहले तो कार्डमम की बात करें तो कार्डमम भी तमिलनाडु और केरला में है, तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे केरला में। और नीलगिरी की बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा नीलगिरी के बारे में इन डिटेल देख लेते हैं। तो जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलता है उस जगह को हम लोग नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं, नीलगिरी। यानी ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे आके मिलते हैं वो नीलगिरी हिल है, ठीक। और नीलगिरी हिल कौन कौन से राज्य में है ये भी ध्यान में रखेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि दिमाग हिल जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। केरला में है, प्लस कर्नाटक में है, केटी के शॉर्ट में, प्लस तमिलनाडु में है, तीनों जगह इसका बाउंड्री कवर होता है। और नीलगिरी जो है अपना पहला भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो इसका हाईएस्ट पीक जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डोडा बेटा, ये जो इसका हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। और आई थिंक इसका हाइट आप लोग चेक करके बताएंगे थोड़ा सा, डोडा बेटा का हाईएस्ट पीक है, हाँ याद आ गया, 2637 मीटर, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। डोडा बेटा नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है, ओके। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पे ऊटी एक जगह है, ऊटी तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक। और सेवरा हिल की बात करें तो सेवरा हिल तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे। था लोकेशन बेस्ड है, मैप से आप लोग यदि कुछ लोकेट कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डिसिड्यूस फॉरेस्ट कवर इज। अरे भारत में कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा घना या सघन पतझड़ वन है, ठीक। तो अभी एक रिपोर्ट आया था, ISFR का रिपोर्ट आया था, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय राज्य वन जो रिपोर्ट आया था,
उसके तहत ये पता चला कि सबसे ज़्यादा जो डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर है महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। तो इसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि एमपी के बाद उसके बाद कहाँ सेकेंड नंबर पे कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद बात करें तो उड़ीसा, और उससे कम महाराष्ट्र। तो ये ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछ देगा कि सेकेंड मोस्ट डेंसिडियस फॉरेस्ट कवर कहाँ है, कौन से स्टेट में है, तो अरुणाचल में है। या फिर क्रोनोलॉजी दे देगी, इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दे दे, इसी को सफल कर दे, इसको इधर बैठा दे, कभी इसको इधर कर दे, कभी इसको इधर, कभी इसको इधर। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, पहले एमपी है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, भी और भी ज़्यादा क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना ही, चलिए, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।